नमस्ते मित्रों, और इस वीडियो में स्टडी करेंगे एविडेंस। जैसे कि एनालिटिकल एविडेंस क्या होती हैं, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस होती क्या है। और ये बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि बीफॉर्म कोर्स का ये सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर का, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2nd। एंड इसमें जो इसका कोड है तो वो BB301T है। तो इसमें फर्स्ट वीडियो जो मैंने पहले बताया था तो उसमें बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव मैंने बताया, और इसके बाद अब एविडेंस का हम स्टडी करेंगे। अब जैसे कि एनालिटिकल एविडेंस होती क्या है, तो इसमें जैसे कि पॉइंट वाइज हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन वाज फाउंड टू बी C6H6। मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है बेंजीन का, हम सभी को पता है कि ये C6H6 है, तो ये पाया गया था इसमें। तो ये इसका पहला पॉइंट है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि इट्स मीन्स बेंजीन हैज 6 हाइड्रोजन एटम विच आर लेस सैचुरेटेड देन साइक्लोहेक्सेन्स हुज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12 और C6H14। इसका जो सेकंड पॉइंट है, इसका मतलब यह हुआ कि बेंजीन में 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं जो कि लेस सैचुरेटेड है, ये कम संतृप्त होता है देन साइक्लोहेक्सेन से। अब साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होगा तो वो C6H12 होगा, या तो और लगा है अथवा C6 या H14 होगा। तो ये सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट ये। और इसके बाद थर्ड पॉइंट में ये है कि सो इट इंडिकेट दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड, इट कंटेन डबल बॉन्ड। इट्स इंडिकेट्स, ये जो करती हैं बेंजीन इंडिकेट्स कर रही हैं कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड होता है और ये कंटेन करती हैं डबल बॉन्ड। तो ये एनालिटिकल एविडेंस है कि मतलब एविडेंस है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है। और इसके बाद जो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है तो वो इसमें स्टडी करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर एनालिटिकल जो एविडेंस है, जैसे कि इसमें ये, और यहाँ पे जैसे कि ये दिया गया है CH है, HC और बॉन्ड करके HC CH। तो यहाँ पर 6 CH दिए गए हैं और यहाँ पर 6 H हैं। और जैसे कि ये बेंजीन पहले ही अभी पॉइंट में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हाईली अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है ये। और ये मतलब कि लेस सैचुरेटेड भी होती हैं देन साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन का हमने पीछे स्टडी किया था कि फार्मूला C6H12 भी होता है या तो C6H14 भी होता है। और साइक्लोहेक्सेन का जैसे कि डायग्राम है, इसमें 12 H होंगे, बस उसमें क्या था CH6 लगे थे, लेकिन यहाँ पर बस H2 होगा, CH2 ये। और साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड होती हैं। एनालिटिकल एविडेंस मैंने जैसे कि अभी बताया। और ये सिंथेटिक एविडेंस क्या होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का, तो ये स्ट्रेट जो चेन होती हैं, स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल बेंजीन हैव अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इसमें जो कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल इसमें नहीं होते हैं। तो ये फर्स्ट इसमें पॉइंट में बताया गया है। और इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है कि बेंजीन कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड बट बेंजीन डज नॉट बिहेव एज एल्कीन और एल्काइंस। तो बेंजीन को नहीं कर सकता कंस्ट्रक्ट कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, बट बेंजीन डज नॉट बिहेव, ये मतलब कि बिहेव नहीं करती हैं एल्कीन और एल्काइंस की तरह इस तरीके से। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि इट डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और कोल्ड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट। ये डिकलराइज ब्रोमीन्स जो हैं इन कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है, डिकलराइज मतलब कि नहीं होती, कोल्ड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट ये। और इसमें इट डज नॉट ऐड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज स्ट्रेट्स एंड कंपाउंड। सिंथेटिक एविडेंस में जैसे कि 5 पॉइंट थे, और इसी के कारण से ही हमें ये जैसे कि पता है कि स्ट्रेट जो चेन कंपाउंड्स हैं नॉट पॉसिबल। एंड ये इसका जो रिएक्शन है कि जब बेंजीन बनाएंगे C6H6 इसका फार्मूला होता है, और यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे Br2 से ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड,
तो इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगा, नो रिएक्शन। एंड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि फार्मूला पता है KMnO4, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। और इसके बाद तीसरे में जब H2SO4 से कराएंगे नीचे H2O इन सभी के साथ, तो भी नो रिएक्शन। तो ये दूसरा एविडेंस है कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है अदर एविडेंस। अदर एविडेंस में क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे कि बनेगा। इसमें कुछ नहीं, वेरी सिंपल है ये। और बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन जैसे कि ये है, डायग्राम भी बना सकते हैं एंड फार्मूला से भी इसका रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि जब C6H6 है, इसका 3 मोल या कह सकते हैं कि 3H2, इसे जब रिएक्ट कराएंगे, निकल कैटलिस्ट है जो कि ये, एंड इसके प्रेजेंस में और 150 डिग्री प्रेशर पे, तब इसका जब ये रिएक्शन होगा तब हमें एक साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होगा। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये अदर एविडेंस हो गया। तब ये तीनों एविडेंस हैं जो कि एविडेंस प्रूफ होती हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का ऐसे इस प्रकार होगा। और इसके बाद आता है कि रेजोनेंस इन बेंजीन। रेजोनेंस इन बेंजीन भी हो सकते है और या तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि अभी हम सिलेबस में दिखा रहे हैं, जो कि सिलेबस में जैसे कि एनालिटिकल एविडेंस है, सिंथेटिक एविडेंस एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये हमने अभी तीनों ही डिस्कस किया कि एनालिटिकल एविडेंस क्या होती है, सिंथेटिक एविडेंस और अदर एविडेंस होती क्या है। फिर इसके बाद ये अब हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसका डेरिवेशन ये होता क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का जो है स्टडी करने से पहले ये जान लेंगे, स्टडी करेंगे हम। तो जैसे कि बेंजीन होता क्या है, तो इसमें जैसे कि फैराडे थे, साइंटिस्ट हैं वो, उन्होंने फर्स्ट आइसोलेटेड किया था बेंजीन इन 1825 फ्रॉम द ऑयली रेसिड्यूज एंड डेरिव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शंस ऑफ इल्यूमिनेटिंग गैस। उन्होंने फर्स्ट आइसोलेटेड किया था बेंजीन, मतलब कि 1825 में बेंजीन को आइसोलेट किया था। और इसके बाद उन्होंने नाम भी दिया था बाइकार्बोरेट ऑफ हाइड्रोजन। एंड ही आल्सो डिटरमाइंड C/H रेशियो टू बी 1:1। ये मैं ये इस नोट से थोड़ा अलग बता रही हूँ, जैसे कि वो भी इम्पोर्टेंट है, मेरे इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो सकती है बताने से। एंड जैसे कि इसमें जो रेशियो है CH का, तो वो 1 होगा, क्योंकि कार्बन का भी 1 और H का भी ये। तो यहाँ पर C जो रेशियो है H 1:1, तो उन्होंने ही आल्सो डिटरमाइंड किया था फैराडे ने। और बेंजीन को, ये बेंजीन है तो इसको 1825 में उन्होंने फर्स्ट आइसोलेटेड किया था बेंजीन को। एंड इसके बाद जो साइंटिस्ट है इल्हार्ड मिस्टर लिस्ट, तो उन्होंने 1834 में ये प्रोड्यूस किया था कि बाई डिस्टिलेटिंग जो बेंजीन से एसिड फ्रॉम गम बेंजोइन एंड लाइम्स ही गेव द कंपाउंड्स नेम बेंजीन लेटर नोन एज बेंजीन। उन्होंने दिया था कंपाउंड को नेम बेंजीन, लेकिन जो बाद में हम लोग जानते हैं बेंजीन के नाम से। तो बेंजीन क्या होती है इसके बारे में अभी मैंने सब कुछ अच्छे से बताया। और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होती हैं, लेकिन ही आल्सो डिटरमाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। और ये सभी को पता है कि बेंजीन क्या होती है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होती हैं और इसमें 6 जो कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है वो अटैच्ड होती हैं और 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होती हैं, ठीक है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स किस लिए होती हैं, क्योंकि 6 हाइड्रोजन जो एटम्स हैं और वो बस इसमें जो हकल रूल का है वो फॉलो करती हैं रूल, तो ये इसीलिए बेंजीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होती हैं। और ये साइक्लिक कंपाउंड भी होती हैं, जो मतलब कि, और बेंजीन क्या होती हैं, बेंजीन्स मतलब कि जो होती हैं ये बेंजीन मतलब कि ये प्लेनर एंड साइक्लिक, ये दोनों ही होती हैं। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड भी होती हैं, प्लेनर एंड साइक्लिक भी होती हैं। और इसके बाद अब बेंजीन के जो मतलब कि टाइप्स हैं, जैसे कि 3 टाइप्स हैं, केकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल और रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
केकुले स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जैसे कि इसमें ये डिस्कशन किया गया है। केकुले स्ट्रक्चर्स में जैसे कि बेंजीन इज मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड 1865 में केकुले ने प्रपोज किया था कि द फर्स्ट एक्सेप्टेबल हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इस चीज़ का बेंजीन का उन्होंने प्रपोज किया था फर्स्ट 1865 में। एंड 1865 में अगस्त केकुले ने ही वाज फर्स्ट सजेस्ट किया था दैट बेंजीन कंसिस्ट ऑफ ए साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। उन्होंने ये फर्स्ट मतलब सजेस्ट किया था कि बेंजीन जो होती हैं कंसिस्ट होती हैं साइक्लिक प्लेनर से स्ट्रक्चर से, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम होती हैं, अल्टरनेट करता है डबल और सिंगल बॉन्ड। अब ये इसका डायग्राम हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन हम कर देंगे। उसके बाद अटैच तो होती हैं हाइड्रोजन से, फिर उसके बाद ये केकुले स्ट्रक्चर्स हैं और इसके बाद ये भी हैं केकुले स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये दिया गया है। और इसमें जैसे कि प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड, ये हो गई 3 डबल बॉन्ड्स, ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होती हैं। एंड इसमें इसके आगे केकुले स्ट्रक्चर में और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट में जैसे कि केकुले स्ट्रक्चर का डायग्राम था, इसके बाद ये सेकंड है जैसे कि केकुले आइसोमर्स। अब ये 2 आइसोमर्स हैं और इसमें कि Cl लगा है एक, और यहाँ पर सेकंड पे भी Cl रहेगा। तो ये डायग्राम हो गया, लेकिन इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं ये इस तरीके से दिए गए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर चेंजेस होगा, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर आएगा ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके। तो जब ये आएगा यहाँ पे तो ये यहाँ हो जाएगा, और ये वाला जब आएगा बॉन्ड तो ये यहाँ पर रहेगा इधर। और जब ये मतलब ऐसे करके यहाँ पे जाएगा तब ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद तो यहाँ पर इसी तरीके से ये केकुले आइसोमर्स हैं दोनों, Cl Cl, और यहाँ पर बॉन्ड भी लगा है Cl Cl। तो ये मतलब कि हो गई थी फिगर, ये फिगर मान लो हो गया 1, जो कि यहाँ पर हो रहा था केकुले आइसोमर्स फॉर 1, 2 डाइक्लोरो, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं, क्लोरोबेंजीन ये हो गया स्ट्रक्चर। फिगर इसका ठीक था। और इसके बाद फिगर ये यहाँ पर दूसरा है, फिगर 2, इसमें इंटरचेंज हो रहा है, जबकि अभी हम लोग यहाँ पे बॉन्ड H लगाएंगे, बॉन्ड H यहाँ पे जैसे कि ये जो बॉन्ड हैं 3 कंजुगेटेड डबल्स बॉन्ड, यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे ये हो रहा था, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये सॉरी गलत हो गया, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे। और ये जो है इस तरीके से रेशियो करके ऐसे एरो है, ये यहाँ पे आ जाएगा ये बॉन्ड। तो इसमें क्या हो रहा था, ये फिगर 1 में केकुले आइसोमर्स हो रही थी फ्रॉम 1 और 2 डाइक्लोरोबेंजीन थी, और यहाँ पर इंटरचेंज हो रहा है, जैसे कि इंटरचेंज INTER डबल बॉन्ड्स इन केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये इंटरचेंज ऑफ डबल बॉन्ड्स इन केकुले स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो ये फिगर 1 एंड फिगर 2, तो ये केकुले स्ट्रक्चर था जो मैंने अभी डिस्कशन किया पूरा। तो ये फर्स्ट टाइप तो हो गया डिस्कशन। इसके बाद मैंने अभी जो दूसरा बताना है, और ये तो वही था कि जैसे कि केमिकल केकुले स्ट्रक्चर में ही कि बेंजीन इज साइक्लिक कंपाउंड एंड इन बेंजीन फर्स्ट कार्बन इज कनेक्ट विद 6 कार्बन, जो कि फर्स्ट कार्बन है कनेक्ट होती हैं 6 कार्बन से, एंड बेंजीन इज 6 कार्बन कंपाउंड एंड इट्स फॉलो हगल्स रूल, सो
बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो जैसे कि इसमें भी पॉइंट दिए हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ sp2 हाइब्रिड्स ऑर्बिटल्स, मतलब कि sp2 जो हाइब्रिड्स ऑर्बिटल्स होती हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि इन हेयर इन बेंजीन रेजोनेंस इज प्रेजेंट बिकॉज इट कंटेन्स बॉन्ड्स सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। बेंजीन में रेजोनेंस प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये कंटेन कर रही है बॉन्ड सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H6 एंड मॉलिक्यूलर वेट इसका जो है बेंजीन का तो 78 है। और यहाँ पर कार्बन कार्बन हो गया और कार्बन हाइड्रोजन, दैट मीन्स यहाँ पे जैसे कि कार्बन कार्बन और यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये इन दोनों में जो है ये लिंक्ड होती हैं। तो बाई के सिग्मा बॉन्ड के कारण ये के द्वारा ये लिंक्ड होती हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, नहीं बॉन्ड एंगल, तो वो 120 डिग्री है। और बॉन्ड लेंथ जो इसकी है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन में तो 1.34 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन कार्बन कार्बन में इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर था। केकुलर स्ट्रक्चर और केमिकल स्ट्रक्चर 2 टाइप्स मैंने अभी बताया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का टाइप्स जो हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट ये है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर का जो जैसे कि डायग्राम है तो वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर C ये सी जो मतलब कि कार्बन है और ये मतलब कि अटैच होती हैं H से, H ये H, हाइड्रोजन भी H ही होंगे, 6 होंगे। ये इस तरीके से केमिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें जैसे कि बताया गया है कि जो इसकी कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे कि कार्बन है C, इनके बीच में जो ये जैसे इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है तो वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में इसमें जो बॉन्ड मतलब बताया गया है तो वो 1.39 एंगस्ट्रॉम ये है। तो केमिकल स्ट्रक्चर में ये था। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जैसे कि ये मोर स्टेबल होती हैं देन केकुलर स्ट्रक्चर से। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में अब ये जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, रेजोनेंस हाइब्रिड्स ये, तो ये थी एनालिटिकल एविडेंस एंड सिंथेटिक एविडेंस एंड अदर एविडेंस एंड जो कि अभी बताया मैंने, एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। धन्यवाद।